नमस्कार दोस्तों। और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में ये स्थिति बनी हुई है कि क्या शिक्षकों को टेट एग्ज़ाम देना है। और भारत का जो राजपत्र है द गैजेट ऑफ इंडिया, जो कि 25 अगस्त 2010 को प्रेषित हुआ था, निकाला गया था, और उसमें क्या लिखा हुआ है और क्या सचमुच में 2011 के या 2010 के पहले के शिक्षकों को एग्ज़ाम देना है या नहीं देना, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी वो दी गई है। तो इसको शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को, जिससे कि समस्त शिक्षकों तक एक महत्वपूर्ण जानकारी जाएगी और वो जो है ना एक राहत मिल पाएगी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय निर्णय हुआ है उसमें भी हो सकता है कि इससे जो है वो परिवर्तन हो सकता है। तो देख सकते हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है नई दिल्ली बुधवार अगस्त 25 2010। और यहाँ पर ये जो अधिसूचना दी थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूनतम योग्यता जो ना टीईटी देना है, वो ये है कि कक्षा 1 से 5 तक के जो हैं टीचर जो टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं वो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके एवं प्रारंभिक शिक्षक साथ में द्विवर्षीय डिप्लोमा, डीएड बीएड वगैरह है ना, 12वीं और डीएड बीएड, फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। इसके आगे भी जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर केवल योग्यता के बारे में दिया है। कक्षा 6 से 8 तक के जो दिया है वो दिया है बीए बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाए, जैसे हम के डीएड या बीएड कहते हैं। फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीए बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य वो हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे आप अंडरलाइन जरूर कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आप देख रहे हैं अंडरलाइन है ब्लैक से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक, यानी कि जो 2010 है, जिस तारीख से ये अधिसूचना लागू हुई है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा 1 से 8 तक के लिए नियुक्त निम्नलिखित क्षेत्र श्रेणी के अध्यापकों को उपरोक्त पैरा 1 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ पर यदि पहले से जो शिक्षक नियमित हैं यहाँ पर, तो उनके लिए जो है उपयुक्त पैरा 1 में जितनी भी योग्यता हैं उनको हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा क्या है, का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2001 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार 3 सितंबर 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त अध्यापक। इसके बाद किंतु बीएड की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापक या बीएड विशेष शिक्षा या डीएड की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। यानी जिन्होंने बीएड करके रखा है, डीएड नहीं किया, तो उन्हें 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। अगला जो है कक्षा 1 से 5 के शिक्षा स्नातक बीएड योग्यताधारी अध्यापक जिसने पूर्व में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा अनुमोदित 6 माह का विशेष आधारभूत अध्यापक पाठ्यक्रम विशेष बीटी पूरा कर लिया है। जिस महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 माह का ये प्रशिक्षण है। अब यहाँ पर जो 4 नंबर का पॉइंट है, इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा 1 से 8 के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपयुक्त पैरा 1 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है जो अध्यापक पहले से नियुक्त हैं तो उनको किसी भी प्रकार की, यानी कि उपरोक्त जो मान्यताएं यहाँ पर दी हैं कि 6 मार्क्स का डीएड है, बीएड है और उनकी जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, तो उन्हें न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से पदस्थ हैं। तो यहाँ पर यह हम मान सकते हैं कि जहाँ पर यहाँ सारी चीज़ों को लिखा है कि आवश्यकता नहीं है, तो 2010 से पहले जो शिक्षक भर्ती हुए हैं उन्हें अन्य कोई एग्ज़ाम भी देने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अधिसूचना कह रही है। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो उपर्युक्त जो पैरा 1 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता है उसकी हासिल करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं दी है। तो यहाँ पर पुराने शिक्षकों को छूट दे दी गई है। प्रकार आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद जो कि नियम निर्धारण करता है, जिसने कि टेट एग्ज़ाम के बारे में
अधिसूचना निकाली है और यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट कि 2010 जब से ये लागू हुआ है उसके पहले जो अध्यापक हैं उनको जो है न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार इस आधार पर शिक्षकों को जो है वो टेट से भी राहत मिल सकती है। और आपका क्या कहना है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।